नमस्कार, डीडी न्यूज देख रहे हैं आप और आपके साथ मैं हूं शहला निगार। बुलेटिन की शुरुआत में एक नजर सुर्खियों पर। तो चलिए आपको बता दें कि फिजी के प्रधानमंत्री राबुका ने राजघाट पहुंचकर महात्मा गांधी को पुष्पांजलि अर्पित की है और ये तस्वीरें आई हैं, तस्वीरें आपको दिखाते हैं। फिजी के प्रधानमंत्री राबुका राजघाट पहुंचे और महात्मा गांधी को पुष्पांजलि अर्पित की। तो ये तस्वीरें राजघाट की हैं, जहां फिजी गणराज्य के प्रधानमंत्री सितिवेनी लिगा मामादा राबुका राजघाट पहुंचे हैं और पुष्पांजलि अर्पित करते हुए महात्मा गांधी को। और ये आप देख सकते हैं आगंतुक पुस्तिका में अपने शब्द अंकित करते हुए और भेंट स्वरूप महात्मा गांधी की एक किताब उन्हें दी जाती हुई तो पुष्पांजलि अर्पित की है। राजघाट पहुंचकर फिजी गणराज्य के प्रधानमंत्री सितिवेनी लिगा मामादा राबुका ने। फिजी के प्रधानमंत्री राबुका भारत दौरे पर हैं और इस दौरान राजघाट पहुंचकर महात्मा गांधी को पुष्पांजलि अर्पित की है। तो आपको बता दें, फिजी गणराज्य के प्रधानमंत्री सितिवेनी लिगा मामादा राबुका अपनी पत्नी के साथ 3 दिन के भारत दौरे पर हैं और प्रधानमंत्री राबुका की ये यात्रा जो है पहली भारत यात्रा है और अब से कुछ देर के बाद हैदराबाद हाउस में उनकी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ बैठक भी होगी। राबुका के साथ प्रतिनिधिमंडल में स्वास्थ्य और चिकित्सा सेवा मंत्री रातू अटोनियो और वरिष्ठ अधिकारी भी शामिल हैं। आपको बता दें कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अतिथि के सम्मान में आज दोपहर के भोजन का भी एक आयोजन करेंगे। प्रधानमंत्री राबुका का आज राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू से भी मिलने का कार्यक्रम है। राष्ट्रपति मुर्मू ने अगस्त 2024 में फिजी का दौरा किया था और फिजी के प्रधानमंत्री की ये जो यात्रा है भारत और फिजी के बीच दीर्घकालिक और जो स्थायी संबंध हैं उनको कहीं ना कहीं रेखांकित करती है। आपको बता दें कि पीएम मोदी ने मई 2023 में फिजी की अपनी यात्रा के दौरान पोर्ट मोरेस्बी में फिजी गणराज्य के प्रधानमंत्री से राबुका से मुलाकात की थी। फिजी के राष्ट्रपति की ओर से प्रधानमंत्री राबुका ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को फिजी के सर्वोच्च सम्मान कंपेनियन ऑफ द ऑर्डर ऑफ फिजी यानी कि सीएफ से भी सम्मानित किया था। और ये जो तस्वीरें आप देख रहे हैं, तस्वीरें जो हैं राजघाट की हैं, जहां महात्मा गांधी को पुष्पांजलि अर्पित कर रहे हैं फिजी गणराज्य के प्रधानमंत्री राबुका राजघाट पहुंचे हैं और महात्मा गांधी को उन्होंने पुष्पांजलि अर्पित की है। और इस अवसर पर उन्होंने वहां पर मौजूद आगंतुक पुस्तिका में अपने जो अक्षर हैं वो भी अंकित किए हैं। आपको बता दें कि भारत और फिजी के बीच लंबे समय से घनिष्ठ और मैत्रीपूर्ण संबंध लगातार रहे हैं। ऐतिहासिक सांस्कृतिक जुड़ाव हो या फिर प्रवासी भारतीय समुदाय और आपसी सहयोग, इन तमाम रिश्तों को और ज़्यादा मजबूत होते हुए देखा जा सकता है। लगातार इन वर्षों में भारत और फिजी के संबंध 1879 में शुरू हुए थे, जब भारतीय मजदूरों को गन्ने के बागानों में काम करने के लिए अनुबंध प्रणाली के तहत फिजी लाया गया था। और ये जो संबंध हैं ये दिन प्रतिदिन प्रगाढ़ होते जा रहे हैं। तो फिजी गणराज्य के प्रधानमंत्री सितिवेनी लिगा मामादा राबुका अपनी पत्नी के साथ 3 दिन के भारत दौरे पर आए हुए हैं और ये दौरा काफ़ी मायने रखता है। भारत और फिजी के बीच द्विपक्षीय वार्ता भी आज होनी है। फिजी के पीएम सितिवेनी लिगा मामादा राबुका भारत के दौरे पर हैं। हैदराबाद हाउस में आज अब से कुछ देर के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ उनकी बैठक भी होगी, द्विपक्षीय बातचीत होगी। और आपको बता दें कि राबुका के साथ प्रतिनिधिमंडल में स्वास्थ्य और चिकित्सा सेवा मंत्री रातू अटोनियो और वरिष्ठ अधिकारी भी
शामिल हैं। भारत फिजी के संबंधों की बात की जाए तो दीर्घकालिक और स्थायी संबंध रहे हैं और दिन प्रतिदिन संबंध जो है वो और प्रगाढ़ हो रहे हैं। प्रधानमंत्री राबुका की ये पहली भारत यात्रा है। प्रधानमंत्री मोदी जो हैं अपने अतिथि के सम्मान में आज दोपहर के भोजन का भी आयोजन करेंगे। प्रधानमंत्री राबुका का आज राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू से भी मिलने का कार्यक्रम है। राष्ट्रपति मुर्मू ने अगस्त 2024 में फिजी का दौरा किया था और फिजी के प्रधानमंत्री की ये जो यात्रा है भारत और फिजी के बीच दीर्घकालिक और स्थायी संबंधों को रेखांकित करती है। तो भारत फिजी द्विपक्षीय वार्ता आज होनी है। आपको बता दें कि पीएम मोदी ने मई 2023 में फिजी की अपनी यात्रा के दौरान पोर्ट मोरेस्बी में राबुका से मुलाकात की थी। तो चलिए अब एक नजर डाल लेते हैं इस वक्त की सुर्खियों पर। गृह मंत्री अमित शाह ने कहा संसद से पास होकर रहेगा 130वां संशोधन बिल। भ्रष्टाचारियों को जेल से नहीं चलाने दी जाएगी सरकार। विपक्ष को पढ़ाया नैतिकता का पाठ। इंडी ब्लॉक के उपराष्ट्रपति प्रत्याशी सुदर्शन रेड्डी पर अमित शाह की दो टूक। सलवा जुलूम को खारिज करने के फैसले के कारण देश ने इतने लंबे समय तक झेला नक्सलवाद। वामपंथी विचारधारा को बताया सुदर्शन रेड्डी के नामांकन का पैमाना। नई दिल्ली में आज होगी भारत और फिजी के प्रधानमंत्रियों के बीच मुलाकात। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू से भी मिलेंगे फिजी के प्रधानमंत्री। आज से 2 दिन के लिए गुजरात दौरे पर होंगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। अहमदाबाद में शहरी विकास, ऊर्जा, सड़क और रेलवे से जुड़ी 5,400 करोड़ रुपए की विकास परियोजनाओं की करेंगे शुरुआत। और हिमाचल के 12 में से 10 जिलों में आज भारी बारिश का ऑरेंज अलर्ट। सभी स्कूल कॉलेज बंद। उत्तराखंड और राजस्थान में भी भारी बारिश की चेतावनी के बाद लोगों को सतर्क रहने की सलाह। तो आपको बता दें कि गृह मंत्री अमित शाह ने आज समाचार एजेंसी एएनआई को एक इंटरव्यू दिया है और इसमें उन्होंने तमाम जो ज्वलंत मुद्दे हैं उस पर पूछे गए सवालों का जवाब दिया। 130वें संविधान संशोधन विधेयक पर पूछे गए सवाल में अमित शाह ने भरोसा जताया कि बिल पारित हो जाएगा। गृह मंत्री ने पूछा है कि क्या कोई मुख्यमंत्री, पीएम या फिर मंत्री जेल में रहकर सरकार चला सकता है? क्या ये लोकतंत्र के लिए शोभा देता है? देश की जनता को और पूरे विपक्ष को भी पूछना चाहता हूं, क्या कोई मुख्यमंत्री, कोई प्रधानमंत्री या कोई मंत्री जेल में रहकर सरकार चला सकता है क्या? इस देश के लोकतंत्र के लिए शोभा रूप है क्या? और अगर 30 दिन के बाद जमानत मिल जाती है तो वो फिर से शपथ ले सकते हैं। हम मल्टी पार्टी पार्लियामेंट्री डेमोक्रेटिक सिस्टम में है। जब आपके पास सदन में बहुमत होता है, एक मुख्यमंत्री को किसी भी कारणसर जेल में जाना पड़ा, 30 दिन तक जमानत नहीं हुई, तो अब वो पदमुक्त हो जाएंगे, परंतु उनका बहुमत तो बना रहेगा। जैसे ही मुक्त होंगे वो फिर से मुख्यमंत्री बन सकते हैं। अमित शाह ने कहा कि आज इस देश में एनडीए के मुख्यमंत्रियों की संख्या ज्यादा है, प्रधानमंत्री भी एनडीए से हैं, इसलिए ये बिल सिर्फ विपक्ष के लिए है, ये सवाल ही नहीं उठता। ये हमारे मुख्यमंत्रियों के लिए भी सवाल उठाता है। इसमें 30 दिन की जमानत का प्रावधान है। अगर ये फर्जी किस्म का मामला है तो देश का हाईकोर्ट और सुप्रीम कोर्ट आंख मूंद कर नहीं बैठा है। आज एनडीए के मुख्यमंत्रियों की संख्या ज्यादा है, प्रधानमंत्री भी एनडीए के हैं, श्री नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री। तो ये बिल सिर्फ विपक्ष के लिए क्वेश्चन खड़ा नहीं करता, हमारे मुख्यमंत्रियों के लिए भी क्वेश्चन खड़ा करता है। मैंने जो सुना वो कह रहे कि आपके लोगों के सामने एफआईआर नहीं। ये जनता को गुमराह करे, उनको मालूम। और आपको सीधे लिए चलते हैं इस समय हैदराबाद हाउस, जहां पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और फिजी गणराज्य के प्रधानमंत्री सितिपेनी लिगामामादा राबुका के बीच बैठक होने जा रही है। ये तस्वीरें आप देख सकते हैं हैदराबाद हाउस से हैं और हैदराबाद हाउस में
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और फिजी गणराज्य के प्रधानमंत्री सितिवेनी लिगामामादा राबुका के बीच ये द्विपक्षीय बैठक होगी, द्विपक्षीय वार्ता होगी और कई बड़े मुद्दों पर इसमें चर्चा होने की उम्मीद है। ये तस्वीरें हैदराबाद हाउस से हैं। आप देख सकते हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अपने गेस्ट को वेलकम करते हुए और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और फिजी के प्रधानमंत्री सितिवेनी लिगामामादा राबुका के बीच आप देख सकते हैं किस तरह दोस्ताना एक जेस्चर साफ नज़र आ रहा है। दोनों देशों के बीच जो संबंध है ये जेस्चर उसको प्रदर्शित करते हुए कहीं ना कहीं किस प्रकार से दोनों देशों के संबंध आगे बढ़ रहे हैं और नए आयामों को प्राप्त कर रहे हैं। आप देख सकते हैं हैदराबाद हाउस से हम तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। फिजी गणराज्य के प्रधानमंत्री राबुका अपनी पत्नी के साथ 3 दिन के भारत दौरे पर हैं और आज हैदराबाद हाउस में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ उनकी बैठक होनी है, वार्ता होनी है और इस समय ये प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और फिजी के प्रधानमंत्री दोनों हैदराबाद हाउस में मौजूद हैं। आप देख सकते हैं कि किस तरह से दिखाते हुए कि आप को इस ओर जाना है और इधर आना है। ये आप एक हैंडशेक का ये आप जेस्चर देख सकते हैं। दोनों देशों के बीच किस प्रकार के रिश्ते हैं उसको कहीं ना कहीं प्रदर्शित करते हुए फिजी के प्रधानमंत्री और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के बीच ये मुलाकात दिल्ली के हैदराबाद हाउस में। तो प्रधानमंत्री राबुका की ये जो यात्रा है ये पहली भारत यात्रा है उनकी और भारत और फिजी के बीच किस प्रकार के संबंध आगे किस प्रकार से और प्रगाढ़ होंगे उसको कहीं ना कहीं नए आयाम मिलते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और प्रधानमंत्री राबुका के बीच वार्ता होगी। कई महत्वपूर्ण मुद्दों पर इस दौरान चर्चा होने की उम्मीद है। आपको बता दें फिजी के और भारत के संबंध जो हैं काफ़ी लंबे समय से घनिष्ठ और मैत्रीपूर्ण संबंध हैं। ऐतिहासिक तौर पर भी जुड़ाव रहा है दोनों देशों के बीच। सांस्कृतिक तौर पर भी दोनों देशों के रिश्ते जो हैं वो घनिष्ठ हैं। सांस्कृतिक जुड़ाव जो है वो दोनों देशों को जो है और ज़्यादा पास लेकर आता है। तो भारत और फिजी के संबंध दिन प्रतिदिन और प्रगाढ़ होते जा रहे हैं। ये तस्वीरें आप लगातार देख रहे थे हैदराबाद हाउस से, जहां भारत के प्रधानमंत्री और फिजी के प्रधानमंत्री मौजूद हैं और अब से कुछ देर में अब वहां पर द्विपक्षीय वार्ता होगी। पल पल की अपडेट आप तक पहुंचाएंगे। फिलहाल एक छोटा सा ब्रेक। सुनो, एक अच्छी इंश्योरेंस पॉलिसी एआई से पूछते हैं। एक ऐसी पॉलिसी जिसमें प्रीमियम पेमेंट हो लिमिटेड पर इनकम आती रहे लाइफ टाइम। LIC का जीवन उत्सव। एक ऐसी पॉलिसी जो दे होल लाइफ इंश्योरेंस कवर भी। LIC का जीवन उत्सव। वाह, चलो तो LIC की जीवन उत्सव पॉलिसी ही लेते हैं। मैं भी तुमसे यही कह रही थी। LIC का जीवन उत्सव। लाइफ टाइम सेलिब्रेशन मनाइए LIC के जीवन उत्सव के साथ। फ्यूचर सेट है। जब धरती चीर कर निकलता है लोहे का पत्थर और मिलता है मोंगिया के जोश से, फिर तपता है, पिघलता है और बनता है फौलाद। अब होता है सरिया सारी खूबियों के साथ। मोंगिया स्टील, मजबूत देश का मजबूत सरिया। और आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं। गृह मंत्री अमित शाह ने अपने इंटरव्यू के दौरान कहा है कि आज़ादी से अब तक कई नेता जेल गए लेकिन सबने इस्तीफा दिया, पर आजकल एक नया ट्रेंड चल गया है। लोग जेल से सरकार चलाना चाह रहे हैं और ये मुद्दा जो है वो चिंता पैदा करता है। मेरा बहुत स्पष्ट मानना है, मेरी पार्टी का मानना है, देश के प्रधानमंत्री का मानना है कि इस देश में कोई भी मुख्यमंत्री हो, मंत्री हो या प्रधानमंत्री हो, जेल में रहकर सरकार नहीं चला सकते। पहले भी कई लोगों ने मॉरल ग्राउंड पर इस्तीफा दिया है। लाल कृष्ण अडवाणी जी ने दिया था, येदुरप्पा जी ने दिया था, ईश्वरप्पा जी ने दिया था, जॉर्ज फर्नांडिस जी ने दिया था। कई सारे लोगों ने मॉरल ग्राउंड पर इस्तीफे दिए। कोई जेल में जाकर सरकार नहीं चलाई। इवन हेमंत सोरेन ने दिया था रिसेंट पास्ट में।
जब वो छूट कर आए तो फिर से मुख्यमंत्री बन गए। अब इसका हमने कानूनी प्रोविजन किया है। आजादी से अब तक कई सारे नेता जेल में गए, कई सारे मुख्यमंत्री भी गए, मंत्री भी गए, और सबने इस्तीफा देकर जेल में गए। अभी अभी एक ट्रेंड शुरू हुआ कि जेल में जाने के बाद भी इस्तीफा नहीं देना। ढेर सारे ऐसे लोग हैं जिन्होंने इस्तीफा दिया। तमिलनाडु के कुछ मंत्रियों ने नहीं दिया, दिल्ली के मंत्री और मुख्यमंत्री ने नहीं दिया, और सरकार के सचिव, डीजीपी, मुख्य सचिव इनके पास आदेश लेने के लिए जेल में जाएंगे। ये क्या हमारे लोकतंत्र को दुनिया में सम्मान दिलाएगा क्या? ये मुद्दे पर चिंता, चर्चा होनी चाहिए, नहीं होनी चाहिए? अमित शाह ने कहा कि सरकार के किसी भी बिल को संसद में पेश ना होने देना ठीक नहीं है। विपक्ष के रुख पर अमित शाह ने अफसोस जताया। किसी भी सरकार के विधेयक को या संविधान संशोधन को सदन में पेश न होने देना और इस तरह का व्यवहार करना, ये क्या लोकतंत्र में उचित है क्या? देश की पार्लियामेंट के दोनों सदन बहस के लिए है या शोरगुल और हल्ले के लिए है? मुद्दे का विरोध हमने भी देखा है, हमने भी करा है, परंतु बिल को पेश न होने देने की एक प्रकार की मानसिकता मैं नहीं मानता हूं कि ये लोकतांत्रिक है, और विपक्ष को देश की जनता के सामने इसका जवाब देना पड़ेगा। गृह मंत्री अमित शाह ने संशोधन विधेयक पर कांग्रेस के विरोध पर कहा कि लालू यादव को बचाने के लिए मनमोहन सिंह द्वारा लाए गए अध्यादेश को फाड़ने का राहुल गांधी का क्या औचित्य था? अगर उस दिन नैतिकता थी तो क्या आज नहीं है? मैं आज जो कांग्रेस पार्टी इसका मुखर कर विरोध कर रही है, वो कांग्रेस पार्टी के एक स्टैंड को ही मैं कह रहा हूं। जब यूपीए की सरकार थी, श्री मनमोहन सिंह जी इनके प्रधानमंत्री थे और लालू प्रसाद यादव जी इनके मिनिस्टर थे। लालू प्रसाद जी को सजा हो गई। मनमोहन सरकार एक ऑर्डिनेंस लेकर आई कि 2 साल की सजा हो तो भी अपील का स्टेज बाकी है तो उनकी सदस्यता नहीं जाती है। तो एक ऑर्डिनेंस लेकर आए कि हम इसको बदल दे रहे हैं। ऑर्डिनेंस से बदलने का कैबिनेट ने प्रस्ताव भी किया। यही श्री राहुल गांधी इसको कंप्लीट नॉनसेंस कहकर सार्वजनिक रूप से प्रेस कॉन्फ्रेंस में फाड़े थे ऑर्डिनेंस को, और देश की कैबिनेट ने और देश के प्रधानमंत्री ने जो फैसला लिया था, उनकी पार्टी के ही प्रधानमंत्री ने जो फैसला लिया था, उसका मॉरल ग्राउंड पर उन्होंने मखौल उड़ाया था, और मनमोहन सिंह एक सॉरी फिगर बनकर रह गए थे पूरी विश्व के सामने। और गृह मंत्री अमित शाह ने इंडिया गठबंधन के उपराष्ट्रपति पद के उम्मीदवार सुदर्शन रेड्डी पर कहा कि उन्होंने सलवा जुजूम को खारिज कर दिया और आदिवासियों के आत्मरक्षा के अधिकार को खत्म कर दिया। इसी वजह से इस देश में नक्सलवाद 2 दशकों से ज्यादा समय तक चला। विपक्ष की पसंद पर भी शाह ने सवाल खड़े किए। सुप्रीम कोर्ट का रिकॉर्ड है, सलवा जुडम को इन्होंने खारिज कर दिया। आदिवासियों का आत्मरक्षा का जो अधिकार था उसको उन्होंने समाप्त कर दिया। इसके कारण इस देश में नक्सलवाद 2 दशक ज्यादा चला है। उस वक्त नक्सलवाद अंतिम सांसें गिन रहा था, क्योंकि जो आदिवासी थे, जो बच्चों को पढ़ाना चाहते थे, जिनके यहाँ रोड नहीं पहुंचता था, इससे परेशान थे, जिनके यहाँ स्वास्थ्य सेवाएं नहीं थी, वो परेशान थे। उन्होंने खुद की रक्षा के लिए सलवा जुडम बनाया था। इसको सुप्रीम कोर्ट ने खारिज कर दिया। और इसके बाद जो स्कूल तबाह हो गए थे नक्सलियों के कारण, उस स्कूलों में सीआरपीएफ और सुरक्षा बल बैठे थे। रातों रात एक ऑर्डर करके सबको बाहर कर दिया। कई जगह हमले हुए सुरक्षा बलों पर। ये दोनों जजमेंट, इसका जवाब श्री सुदर्शन रेड्डी से ज्यादा राहुल गांधी ने देना चाहिए। पूर्व उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ के अचानक इस्तीफे पर गृह मंत्री अमित शाह ने कहा कि वो संवैधानिक पद पर आसीन थे और अपने कार्यकाल में उन्होंने संविधान के अनुरूप अच्छा काम किया। उन्होंने अपनी व्यक्तिगत स्वास्थ्य समस्या के कारण इस्तीफा दिया है। धनखड़ साहब का इस्तीफे का पत्र स्वयं स्पष्ट है। इन्होंने अपने आरोग्य का हवाला देते हुए इस्तीफा दिया है।
स्वास्थ्य का हवाला देते हुए, और उन्होंने सरकार के मंत्री, प्रधानमंत्री और सभी सदस्यों का हृदय से उनके अच्छे कार्यकाल के लिए धन्यवाद किया है। इसमें बात का बतंकर नहीं बनाना चाहिए। धनखड़ जी संवैधानिक पद पर बैठे, अपने कार्यकाल में उन्होंने संविधान के हिसाब से अच्छा काम किया। आपको बता दें कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज से गुजरात के 2 दिवसीय दौरे पर रहेंगे और राज्य के लिए करीब 5,400 करोड़ रुपए से अधिक की कई विकास परियोजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास करेंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की इस यात्रा के दौरान ढांचागत और मूलभूत विकास परियोजनाओं की शुरुआत करेंगे। क्या कुछ है पीएम मोदी के इस दौरे में खास, आपको दिखाते हैं इस रिपोर्ट के जरिए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी गुजरात के अहमदाबाद स्थित खोडलधाम मैदान में एक विशाल जनसभा को संबोधित करेंगे। वह गुजरात में बुनियादी ढांचे, कनेक्टिविटी से जुड़े इंफ्रा का उद्घाटन, शिलान्यास करेंगे। गुजरात में बिजली वितरण नेटवर्क के आधुनिकीकरण के लिए 1,000 करोड़ रुपए से अधिक की परियोजना का उद्घाटन करेंगे। 5,000 करोड़ से भी ज्यादा रुपए का विकास का खातमुहूर्त और लोकार्पण होने वाला है। साथ में दूसरे दिन हासलपुर के अंदर जापानीज कंपनी के साथ ईवी कंपनी का पूरा लोकार्पण होने वाला है। वहीं रेलवे की 1400 करोड़ रुपए से अधिक की लागत वाली परियोजनाओं का शुभारंभ होगा, जिसमें 65 किलोमीटर लंबी मेहसाणा पालनपुर रेल लाइन का दोहरीकरण और कटोसन रोड साबरमती के लिए एक यात्री ट्रेन का शुभारंभ शामिल है। 3 लाइनें, एक है मेहसाणा से पालनपुर, दूसरी है कड़ी से कटोसन और तीसरी है बेचरा जी जो कार की फैक्ट्री है वहाँ से रनौज। ये 3 लाइनों का डेडिकेशन है। पीएम प्रधानमंत्री आवास योजना शहरी के तहत अहमदाबाद के आसपास बनी झुग्गी झोपड़ियों के लिए पुनर्वास, जल प्रबंधन और सीवरेज प्रणालियों के आधुनिकीकरण के लिए इंफ्रा विकास का भी शुभारंभ होगा। प्रधानमंत्री जब गुजरात को ये सौगातें देंगे तो आने वाले समय में गुजरात एक तरफ अर्बन डेवलपमेंट और दूसरी तरफ इंडस्ट्रियल हब बनकर उभरेगा। कैमरा पर्सन लक्ष्मण के साथ निशांत राय, डीडी न्यूज, अहमदाबाद। और दुनिया भर में भारत का नाम रोशन करने वाले अंतरिक्ष यात्री ग्रुप कैप्टन शुभांशु शुक्ला आज अपने शहर लखनऊ में हैं और लखनऊ एयरपोर्ट पर ग्रुप कैप्टन शुभांशु शुक्ला का भव्य स्वागत हुआ। शुभांशु शुक्ला के स्वागत के लिए पूरे शहर को सजाया गया है, जगह जगह पर उनके पोस्टर्स लगाए गए हैं। लखनऊ पहुंचने पर शुभांशु आज एक रोड शो में भी भाग लेंगे, जिसके बाद वो सिटी मॉन्टेसरी स्कूल जाएंगे, जहां पर वे छात्रों से संवाद करेंगे और अपने अनुभव भी उनसे साझा करेंगे। शुभांशु शुक्ला सिटी मॉन्टेसरी स्कूल के पूर्व छात्र रहे हैं। दोपहर बाद वो शुभांशु सीएम योगी आदित्यनाथ से भी मुलाकात करेंगे और इसके बाद लोक भवन में उन्हें राज्य स्तरीय नागरिक सम्मान प्रदान किया जाएगा। शुभांशु शुक्ला एक्सियम 4 मिशन का हिस्सा बने और अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन यानी कि ISS पर पहुंचने वाले पहले भारतीय के तौर पर उन्होंने इतिहास रच दिया है। उन्होंने पिछले दिनों अमेरिका से दिल्ली लौटने के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मुलाकात की थी और आज वो सीएम योगी से मुलाकात करेंगे। तो सीएम योगी ग्रुप कैप्टन शुभांशु शुक्ला को सम्मानित भी करेंगे। आगे बढ़ेंगे, दूसरी खबरों का रुख करेंगे। जम्मू के भद्रवाह और आसपास के क्षेत्रों में लगातार हो रही बारिश के कारण इलाके में काफी जलभराव हो गया है। नदियां जो हैं वो उफान पर हैं। भारी बारिश को लेकर प्रशासन ने एक एडवाइजरी जारी की है। इसमें लोगों से अपील की गई है कि वे जलाशयों, नालों और नदी किनारों से दूर रहें, अनावश्यक यात्रा करने से बचें और अत्यंत आवश्यक होने पर ही अपने घर से बाहर निकलें। प्रशासन ने लोगों से कहा है कि वे घरों में आवश्यक वस्तुओं और दवाइयों का पर्याप्त भंडारण कर लें, क्योंकि किसी भी समय बादल फटने जैसी आपदा की आशंका बनी हुई है। जनता से अपील की गई है कि सुरक्षित रहें, घरों में रहें और किसी भी आपात स्थिति में जिला प्रशासन से संपर्क करें। भद्रवाह में भी जो है काफ़ी बारिश हो रही है। इन सभी चीज़ों को देखते हुए मैं आपके माध्यम से लोगों से अपील करता हूं कि जो भी एडमिनिस्ट्रेशन ने एडवाइजरी जारी की है मौसम से रिगार्डिंग, उसका जो है वो उसको फॉलो करें, जिसमें 2-4 चीज़ें जो है वो मेन हैं। ये हमने एडवाइजरी जो जारी की है, इसके जो मेन पॉइंट ये हैं कि सभी लोग जो है वो जितने हमारी वाटर बॉडीज़ हैं, हमारे नाले हैं, रिवर बैंक्स हैं, उसकी तरफ जाने से रोकें। जो अननेसेसरी जो ट्रैवल कर रहे हैं लोग,
तो मतलब कोशिश करें कि जब तक बहुत ज़्यादा ज़रूरत ना पड़े तब तक जो है वो अपने घरों से बाहर ना निकले। और हिमाचल प्रदेश में भारी बारिश का दौर लगातार जारी है और इसी बीच राज्य में स्थित हिमाचल की चोटियों पर बर्फबारी की भी शुरुआत हो गई है। चंबा की चोटियों में हुई बर्फबारी के कारण साच दर्रा से जाने वाला मार्ग अवरुद्ध हो गया है। वहीं लाहौल में शिंकुला और बारालाचा दर्रे पर बर्फबारी के कारण मार्ग बंद है। इसके साथ ही प्रदेश के 12 में से 10 जिलों के लिए मौसम विभाग ने ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। मौसम विज्ञान केंद्र शिमला ने अगले 12 घंटों में बिलासपुर, हमीरपुर, कांगड़ा, किन्नौर, कुल्लू, मंडी, शिमला, सिरमौर, सोलन, ऊना जिलों में अलग अलग स्थानों पर भारी से बहुत भारी बारिश होने की आशंका जताई है। भारी बारिश के अलर्ट के चलते इन सभी जिलों में प्रशासन ने एहतियातन सभी स्कूल कॉलेज बंद रखने के निर्देश दिए हैं। कांगड़ा जिले के इंदौरा तहसील में भारी बारिश की वजह से व्यास नदी उफान पर है। इसके चलते जिले के कई हिस्सों में हालात बेकाबू हो गए हैं। वहीं चंबा जिले में भी भारी बारिश के चलते काफी नुकसान हुआ है। राज्य के अलग अलग जिलों में भारी बारिश के चलते बाढ़, जलभराव और भूस्खलन की घटनाएं भी सामने आई हैं। इससे जनजीवन पर भी असर हुआ है। इसके साथ ही भारी बारिश के चलते राज्य की बिजली आपूर्ति भी प्रभावित हुई है। मौसम विभाग ने राज्य के लिए आने वाली 30 तारीख तक लगातार भारी बारिश की भविष्यवाणी की है। और बिहार के पटना में लगातार हो रही बारिश परेशानी का सबब बन रही है। शहर में कई जगहों पर जल जमाव की स्थिति बन गई है। जनजीवन अस्त व्यस्त है, दुकानें बंद हैं, लोगों को घुटनों तक डूब डूब कर बाहर जाना पड़ रहा है। जल जमाव के कारण सड़कों और गलियों में गंदगी का अंबार लगा हुआ नजर आ रहा है। दरियापुर, सब्जी बाग जैसे इलाकों में तो लोगों को जल जमाव से काफी ज्यादा परेशानी झेलनी पड़ रही है। वहीं राजस्थान के बूंदी जिले में भारी बारिश के चलते 3 गांव बाढ़ की चपेट में आ गए हैं। लाखेरी उपखंड में मेज नदी में उफान के चलते लगभग 3 गांव टापू में तब्दील हो गए हैं। नदी में पानी के सैलाब में फंसे लोगों को बचाने के लिए राहत कार्य जारी है। एसडीआरएफ, एनडीआरएफ सहित सेना के जवानों द्वारा 150 लोगों को रेस्क्यू किया गया है। उन्हें सुरक्षित स्थानों पर पहुंचाया जा रहा है। प्रशासन ने ग्रामीणों से सुरक्षित स्थानों पर जाने का आह्वान किया। इस दौरान रेस्क्यू का काम लगातार जारी है। बूंदी जिले में अब तक 550 लोगों को रेस्क्यू कर सकुशल निकाला जा चुका है। इसी के साथ इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। डीडी न्यूज पर खबरों का सफर लगातार जारी है। देखते रहिए डीडी न्यूज। नमस्कार।